हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो ऑन माय चैनल। आज के वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे मैं पर्सनली क्यों डीप आईटीएम या फिर आईटीएम ऑप्शंस में ट्रेड करता हूं, ऑप्शन सेलिंग करता हूं मैं, और डिफरेंस देखेंगे आईटीएम, एटीएम और ओटीएम ऑप्शंस में सेल करने का क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था कि डीप इन द मनी में ट्रेड करी मैंने, लाइव ट्रेडिंग में कैसे बहुत अच्छा वहाँ पे पॉइंट कैप्चर किया था और पोजिशनल ट्रेड लेकर गया था मैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको मैं आई बटन में ऊपर लिंक डाल दूंगा, उसको आप जाके चेक कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के निफ्टी के चार्ट से स्टार्ट करते हैं एग्जांपल लेके। और आज मैंने एक ट्रेड लिया था निफ्टी में, उसको मैं कैरी कर रहा हूँ और उसके पीछे का लॉजिक वगैरह सब कुछ देखेंगे, और उसको आईटीएम ऑप्शन में मैंने सेल किया है और उसको एग्जांपल लेकर के देखेंगे ओटीएम एटीएम सब कुछ सेल करने में क्या डिफरेंस होता है। तो निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, आज है 20 फरवरी का, ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। मैंने निफ्टी को यहाँ पर सेल किया था। ये एक ट्रेंड लाइन देखिए, यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन में सपोर्ट लिया था मार्केट 2 बार। आज ये 915 का कैंडल यहाँ पर बना, मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खोला, ये थोड़ी सी सेलिंग के बाद छोटा सा गैप डाउन खोला और थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया, मैंने यहाँ पर बाई किया, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस था। तो मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर गया, यहाँ पर एक छोटा सा स्पाइक मारा, लेकिन आके स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। स्टॉप लॉस मेरा नीचे था और ट्रेल होकर के यहाँ पर कहीं आ चुका था, लेकिन ये ऑप्शन चार्ट पे आपको डीके मिल चुका होगा, तो यहाँ पर ये हिट नहीं करेगा क्योंकि ये स्पॉट पे थोड़ा सा हिट किया है, लेकिन ऑप्शन चार्ट पर ये एसएल हिट नहीं हुआ है। बहुत छोटा सा स्पाइक लगा के ये ऊपर जाकर के नया ऑल टाइम हाई लगाकर क्लोज किया। तो अभी देखते हैं डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस में इसका स्टॉप लॉस क्या होता है, इसका प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता और इसका रिस्क कितना होता। तो पहले स्टार्ट करते हैं। ये स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर स्पॉट कितना चल रहा था, 22,100 के आसपास कहीं चल रहा था। तो 22,100 इज द एट द मनी ऑप्शन, 22,200 इज इन द मनी ऑप्शन फॉर पुट, एंड 22,000 इज द ओटीएम ऑप्शन। तो मैं बिकॉज पुट सेल करने वाला हूँ यहाँ पे जैसे मार्केट ये लेवल पे है 22,100 पे ट्रेड कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जितने भी पुट ऑप्शन है सारे इन द मनी है, और यहाँ पर जो पुट ऑप्शन ही एग्जैक्टली जो स्पॉट प्राइस के 10-50 रुपये ऊपर नीचे जो भी है वो एट द मनी है, और इसके नीचे जितना भी है 22,000 हो गया, ये हो गया 21,900, 21,800, ये सारे ओटीएम ऑप्शन है। सो पुट साइड में बहुत बता रहा हूँ मैं आपको, ये नीचे के जितने हैं ओटीएम पुट ऑप्शन है, ऊपर के जितने हैं सारे इन द मनी को पुट ऑप्शन है, और ये एग्जैक्टली स्ट्राइक प्राइस के ऊपर नीचे 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे जो है वो है एट द मनी पुट ऑप्शन है। तो मैंने इन द मनी पुट ऑप्शन में सेल किया था 22,200 का पुट। और मैंने क्यों किया था और यूजुअली मैं क्यों इन द मनी में करता हूँ मैं अगर आपको बताऊं, क्योंकि अगर मैं ये सपोर्ट दिख रहा है मुझे, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और बड़े टाइम फ्रेम्स पर देखेंगे यहाँ पे तो मार्केट यहाँ पर बुलिश ही है, और वीकली डेली में अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट बुलिश जा सकता है, देखिए यहाँ पर मार्केट बार बार ये डब्ल्यू पैटर्न बना के ये कह रहा है कि ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई के पास एक डोजी बना है, तो यहाँ से अगर सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता है तो मोस्टली अपना एक प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उस वहाँ तक जाएगा या फिर उसको ब्रेकआउट भी करेगा। मैं जनरली ट्रेंड फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस देख करके ऐसे लेवल के पास नहीं निकालता हूँ जनरली, जस्ट बिकॉज मैं ऑप्शन सेल करता हूँ, मैं थोड़ा सा प्रॉफिट अपना मैक्सिमम लेने की कोशिश करता हूँ ट्रेंड फॉलो करके। तो यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेकर मार्केट अगर जा रहा है और यहाँ पर स्लो एंड स्टडी जाके अगर इस यहाँ तक पहुँचता है 22,200 तक, मान लीजिए इंट्राडे की बात ही करते हैं, अगर पोजिशनल नहीं भी करना है तो मान लीजिए 22,190 के पास अगर मार्केट आएगा तो मुझे अपना प्रॉफिट बुक करना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल। तो यहाँ से ये जो 100 पॉइंट्स का मोमेंटम है 22,100 से लेकर 22,190, 22,200 के पास, तो ये जो 100 पॉइंट्स का मोमेंटम है यहाँ पर अब अगर मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट किस में मिलेगा, मुझे इन द मनी ऑप्शन में मिलेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें 22,000 के पुट ऑप्शन से पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये 9:15 10 ओ क्लॉक के आसपास मेरा एंट्री रहा, 101 पे एंट्री दे रहा है 22,000 का पुट। स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, 118 पे बन रहा है, तो यहाँ पर 101 पे एंट्री है और 118 पे स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे आप नोट कीजिए स्टॉप लॉस कितना बना, 17 पॉइंट का बना ओटीएम ऑप्शन में। मैं इमीडिएट ओटीएम में जा रहा हूँ, बहुत डीप ओटीएम में नहीं जाता हूँ, मैं बहुत फार ओटीएम में नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए 22,000 पुट को हम देख रहे हैं चार्ट यहाँ पे, तो यहाँ पर 17 पॉइंट का एसएल बना, और यहाँ पर क्लोजिंग होते होते मार्केट में देखिए कहाँ पर क्लोज किया मार्केट, 43 रुपीज़ पे क्लोज किया। तो कैलकुलेशन के लिए हम लेते हैं यहाँ पे 41 पे मान लीजिए क्लोज हुआ है, तो 101 पे यहाँ पे एंट्री हुआ था हमारा, तो यहाँ पे 60 पॉइंट का प्रॉफिट हमारा हुआ है क्लोजिंग होते होते, हमारे क्लोज टू 60 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 18 रुपीज़। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड कितना बन जाता है, मोर देन 1:3.5 के आसपास कुछ बनता है रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे, और 22,100 पर जाते हैं, एक स्ट्राइक ऊपर आ जाते हैं अभी,
जैसे कि यहाँ पर एंट्री हमारा बन रहा था और हमने 22,000 का पुट पहले देखा। अभी एट द मनी में आते हैं। एट द मनी में रिस्क और रिवॉर्ड कितना बना है देखते हैं। अगर एट द मनी में हमें एंट्री मिल रहा था यहाँ पर, ये देखिए इस लेवल पर 20 फेब का ये वाला चार्ट है, 148 पे 149 पे एंट्री बन रहा है और यहाँ पर एसएल बन रहा है 169 पे। तो पहले देखा था हमने ओटीएम ऑप्शन में, इमीडिएट ओटीएम में 17 पॉइंट का एसएल बन रहा था, यहाँ पर 20 पॉइंट का बन रहा है। देख लीजिए यहाँ पर 2-3 पॉइंट का ज़्यादा है स्टॉप लॉस, और अगर आप स्टॉप लॉस बड़ा नहीं देना चाहते तो आप उसी स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करिए जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस सूट करता है। और थोड़ा ओटीएम में आप जाएंगे, हम देखेंगे एग्जांपल में 21,800 900, वहाँ पे आपको 8-10 रुपये स्टॉप लॉस पे मिल सकता है, लेकिन वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाता है आपका। सो यहाँ पर देखिए 22,100 एट द मनी ऑप्शन का पुट है ये। तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है एग्जैक्टली 20 पॉइंट का, और यहाँ पर क्लोज हुआ मार्केट कितना 67 पे। तो यहाँ पे 149 पे हमारा कहीं ये एंट्री दिया था और 67 पे क्लोज हुआ है, तो अराउंड 80 पॉइंट का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ लास्ट हमने देखा था 1:3.5 होता प्रॉफिट, 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे यहाँ पे 80 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है हमें, 1:4 का हुआ। देखिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा तो हुआ, लेकिन यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड भी थोड़ा सा बढ़ गया, 1:4 हो गया। लेकिन मैंने जिसमें ट्रेड किया है 22,100 पे, मैंने 22,200 पे सॉरी, मैंने मार्केट जब यहाँ पे ट्रेड कर रहा था मैंने ये वाला पुट ऑप्शन सेल किया। तो यहाँ पे पुट ऑप्शन में सेल एंट्री कितना बना देखिए 9:55 10 ओ क्लॉक के आसपास मेरा 210 पे एंट्री है, और यहाँ पे 235 पे एसएल है। तो यहाँ पे 25 पॉइंट का एसएल हो गया। पहले था 17 पॉइंट, उसके बाद हम एक 100 पॉइंट के ऊपर आए तो वहाँ पे 20 पॉइंट का एसएल बना, और 100 पॉइंट ऊपर गए तो सीधा 35 पॉइंट, तो सीधा 25 पॉइंट का एसएल बना। तो 17, 20 और 25, देखिए 3-4 पॉइंट 5.7 पॉइंट का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है जब हम इन द मनी में थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो रहे हैं 100 पॉइंट्स को। तो यहाँ पे एसएल बना मेरा 25 पॉइंट का, और यहाँ पे देखिए 100 पॉइंट से ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ है। तो पहले हमने देखा था 1:3.5 के आसपास प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद 1:4 पे प्रॉफिट हुआ है, और ये वाला जो मैंने लिया है ट्रेड इसमें 1:4 से ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ है। तो जितना इन द मनी में आप जाएंगे उतना रिस्क बढ़ता जाएगा और उतना आपका रिवॉर्ड भी बढ़ता जाएगा। अभी क्या है, ये 22,000 में अभी 40 पॉइंट ही बचा है। तो यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट टूल लगा के देखूँ मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड वाइज भी कितना हो सकता है, और पॉइंट वाइज तो हमने देख लिया 101 पॉइंट ही प्रॉफिट होगा मैक्सिमम, क्योंकि जीरो से नीचे तो और नहीं जाएगा मार्केट। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो अराउंड 17 पॉइंट का एसएल बन रहा है, और यहाँ पे जीरो तक अगर कैलकुलेट करते हैं हम तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड कितना बनता है हमारा, जीरो तक अगर भी आप इसको होल्ड करते हो तो 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड बनता है 22,000 में। और यहाँ पर अगर 22,100 में चेक करेंगे, यहाँ पे 20 पॉइंट का एसएल बन रहा है, और यहाँ पर 150 पॉइंट का हमारा टारगेट मिल रहा है। तो यहाँ पर जीरो तक कैलकुलेट करेंगे, हमें मान लीजिए जीरो तक इसको होल्ड करते हैं, 1:7 का मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर मिल रहा है। और 22,200 में अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए अराउंड 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, और यहाँ पर जीरो तक मान लीजिए इसको होल्ड करते हैं हम, तो कितना हमारा रिवॉर्ड यहाँ पे बनेगा, पहले बार 1:6, फिर 1:7, फिर यहाँ पर देखेंगे 1:8 का प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, पोजिशनल कैरी करने का जो रिस्क रहता है उसके अगेंस्ट थोड़ा सा आपको रिवॉर्ड ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि आपने मान लीजिए 30 रुपये का ऑप्शन सेल किया है डीप ओटीएम में जाके, बहुत फार ओटीएम में जाके 30 रुपये का ऑप्शन सेल किया, 10 पॉइंट आपको इंट्राडे में मिला, और 20 पॉइंट के लिए आप अगर कैरी कर रहे हो ओवरनाइट, आपके अगेंस्ट अगर मार्केट खुल जाता है 50-100 पॉइंट भी गैप अप या गैप डाउन, तो आपको उस केस में प्रॉफिट आपके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन अगर जैसे मैंने इन द मनी सेल किया है, और मेरा यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे 22,000 का, जैसे यहाँ पर कितना पॉइंट्स का प्रॉफिट चल रहा है, 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट चल रहा है, मार्केट यहाँ से अगर 100 पॉइंट भी मेरे अगेंस्ट खुलता है तो मेरा यहाँ पे और लॉस नहीं होने वाला, मेरा हाँ प्रॉफिट कम हो सकता है या फिर बहुत छोटे मोटे प्रॉफिट से मुझे निकलना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ से लॉस नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ा गैप खुल जाता है मेरे अगेंस्ट, तो यहाँ पे छोटा सा लॉस हो सकता है, लेकिन इन द मनी में रिस्क भी उतना रहता है। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए मेरा जो प्रीमियम है 210 पे एंट्री है और 106 पे कहीं यहाँ पे इसका क्लोजिंग हुआ है, तो मैं कैरी भी नहीं करता अगर 40-45% डीके यहाँ पे नहीं मिलता। यहाँ पर एग्जैक्टली मुझे 49% का डीके मिल चुका है, 210 पे मेरा एंट्री है और 105 पे आज क्लोज हुआ है, तो मुझे टोटल प्रीमियम का 49% 50% ऑलरेडी मिल चुका है। तो मेरे कुछ क्राइटेरियाज हैं जहाँ पर मैं 25-30% से ज़्यादा अगर डीके होता है प्रीमियम में इंट्राडे में, तभी जाके मैं कैरी करता हूँ। यहाँ पर देखिए इन द मनी ऑप्शन में प्रॉफिट जितना होने की पॉसिबिलिटी रहती है ज़्यादा, उतना रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है। तो अगर आप
50-60% प्रीमियम डीके हो चुका है, उसको लेके जा रहे हो और आपके अगेंस्ट भी मार्केट खुलता है, तो आपको उतना डेंट नहीं लगेगा। आपका प्रॉफिट कम हो सकता है नो डाउट, लेकिन आपका जो ट्रेड है वो लॉस में जनरली नहीं जाएगा। लेकिन आप अगर बहुत छोटे प्रॉफिट में क्लोज किए हो, जैसे कि 10-15% ही आपका प्रीमियम डीके है और आप उसको लेके जाते हो कैरी करके, तो वहाँ पे आपका रिस्क बढ़ जाता हो। तो इसलिए अगर आप कैरी कर रहे हो तो या तो हेज करके जाओ, अगर आपने कॉल सेल किया है तो उसको एक पुट ऑप्शन के साथ हेज करके जाओ, पुट सेल करके, या फिर एक कॉल ऑप्शन बाय करके हेज करके जाओ। ये दोनों तरीके से आप इसको हेज कर सकते हो। या फिर आपने पुट ऑप्शन अगर सेल किया है तो उसको एक कॉल ऑप्शन सेल करके दूर का जा सकते हो हेज करने के लिए, या फिर एक पुट ऑप्शन बाय करके जा सकते हो एट द मनी, या फिर छोटा थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी आप बाय करके पुट ऑप्शन उसके साथ हेज कर सकते हो। लेकिन डिसेंट अगर डीके आपको मिल चुका है, अगर 30-40% डीके इंट्राडे में हो चुका है प्रीमियम में, तो उसको आप कैरी करके जा सकते हो। जैसे मैं करता हूँ पर्सनली, जैसे मैं फॉलो करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ऐसे ही करोगे, आपको जो सूट करता है आप ट्राई करके देखिए। लेकिन आप अगर अभी ओटीएम में ट्रेड करते हो तो इमीडिएटली आईटीएम में शिफ्ट मत कीजिए, क्योंकि वहाँ का वोलेटिलिटी और वहाँ का जो स्टॉप लॉस और फिर रिस्क मैनेजमेंट आपको सूट नहीं करेगा। आप पहले स्लोली 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स ऊपर आइए। जैसे आप ओटीएम में ट्रेड करते हैं और आप चाहते हैं कि आप धीरे धीरे इन द मनी में शिफ्ट होना है, तो पहले आप एटीएम में 2-3 महीना ट्रेड कीजिए। आप वहाँ पे अगर कंफर्टेबल हो जाएंगे देन यू कैन मूव ऑन टू आईटीएम ऑप्शंस। जैसे बैंक निफ्टी में मैं जनरली लास्ट 1-1.5 साल पहले 100-200 पॉइंट के इन द मनी में करता था, धीरे धीरे 500-600 पॉइंट के इन द मनी में करने लगा। अभी मैं कंफर्टेबली 1000 पॉइंट के इन द मनी में भी ट्रेड कर सकता हूँ बैंक निफ्टी में। ये एक निफ्टी में मैंने ट्रेड लिया है क्योंकि बैंक निफ्टी का सेटअप मुझे आज ठीक नहीं लगा, तो इसलिए निफ्टी में ट्रेड किया है। अदरवाइज मैं बैंक निफ्टी में जनरली ट्रेड करता हूँ। अगर आपको मार्केट का ट्रेंड एक तरह से पता है, एज इन आप एनालिसिस करके आप प्रेडिक्ट कर रहे हो मार्केट का ट्रेंड की इस तरफ 100 पॉइंट 200 पॉइंट 500 पॉइंट मूव हो सकता है, देन व्हाई नॉट सेल इन द मनी। मेरा ये लॉजिक है कि अगर आपने यहाँ पर 22,100 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है और आपका व्यू है मार्केट 22,300 तक जा सकता है, क्योंकि आपके पास भी स्टॉप लॉस है, जो यहाँ का 21,800 का पुट सेल कर रहा है उसके पास भी स्टॉप लॉस है। देन अगर आपके पास रिस्क डिफाइंड है, अगर आपके पास स्टॉप लॉस डिफाइंड है, देन व्हाई नॉट ट्राई टू टेक लिटिल मोर रिवॉर्ड। वो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि मैं सबको फोर्स कर रहा हूँ आप जाके यहाँ पे इन द मनी ही ट्रेड करो, ज़रूरी नहीं है। आप अगर ओटीएम में भी प्रॉफिटेबल हो लॉन्ग रन पे तो आप ओटीएम भी ट्रेडिंग कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन मेरे टेम्परामेंट के हिसाब से थोड़ा सा मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा चाहिए। एक और रीज़न है मैं पुट ऑप्शन फार ओटीएम में या फिर एटीएम में क्यों ट्रेड नहीं करता हूँ, जैसे कि अगर मैं 30-40 रुपये प्रीमियम वाला मान लीजिए 21,800-900 का पुट सेल करके जाता हूँ, मुझे प्रॉफिट तो हो जाएगा। लेकिन ये अगर मार्केट यहाँ से 300-400 पॉइंट चला गया तो मुझे फिर भी 30 या 40 पॉइंट ही प्रॉफिट होने वाला है। अगर मेरे पास स्टिल उसमें भी 5-6 पॉइंट का रिस्क है तो मैं थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेना चाहता हूँ, और वहाँ पे मुझे अगर उसके अगेंस्ट अगर 150-200 पॉइंट मिल जाता है देन व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट। और एक और चीज़ मैं करता हूँ, अगर 200 पॉइंट पे मैंने सेल किया है प्रीमियम, तो उसका 80-90% अगर प्रीमियम डीके हो जाता है तो वहाँ से मैं निकल जाता हूँ। मैं जीरो तक कभी भी वेट नहीं करता, क्योंकि जनरली मैंने देखा है 80-85% डीके होने के बाद वो प्रीमियम उतना फास्ट और डीके नहीं होता, वोलेटाइल होता है। जैसे कि 200 पे मैंने मान लीजिए सेल किया है या फिर 100 पे सेल किया है और मेरा टारगेट मैंने 0 तक रखा है, तो वो 15-20 आने के बाद इतना वोलाटाइल होगा, वहाँ पे हैंडल करना मुश्किल हो जाता था। इसलिए 80-85% के अराउंड का ही प्रीमियम मुझे मिल जाता है, तो वहाँ से मैं निकल के सेफली क्लोज कर देता हूँ ट्रेड को। अदरवाइज क्या होगा, वो 100 से अगर पहले 20 आ जाएगा और 20 से 40 जाएगा, 40 से 50, 50 से फिर 15, फिर 15 से 30 ऐसे करके फिर जीरो होने के लिए जाएगा वो। इसलिए बेटर है कि आप 70-80% का भी आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे आप निकल जाओ ट्रेड से। इन द मनी ऑप्शन जितना डीप इन द मनी में ट्रेड करेंगे उतना स्टॉप लॉस जाने का पॉसिबिलिटी रहता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जो पुट ऑप्शन उसको अगर सेल करके बैठता हूँ तो मार्केट ये वोलाटाइल जो होगा उससे मुझे इतना इम्पैक्ट और नहीं पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल मार्केट बहुत बड़ा कैंडल इसके नीचे आ जाए तो वहाँ पे मेरा लॉस नहीं होगा, क्योंकि स्लो एंड स्टडी जो टाइम डीके है उसका वैल्यू मुझे मिलता रहेगा। लेकिन डीप इन द मनी में क्या होता है, मार्केट अगर ये ऐसे वोलाटिलिटी होता है तो वो ऑप्शन के प्रीमियम भी आपको दिखाई देगा, और वहाँ पे आपका जो इन द मनी वैल्यू रहता, और वहाँ पे क्या है, जैसे फ्यूचर्स में मोमेंटम होता है वैसे ही थोड़ा बहुत मोमेंटम आपको दिखने के लिए मिलेगा। लेकिन उसका एडवांटेज क्या है इन द मनी ऑप्शन में, वहाँ पे आपका टाइम वैल्यू आपके फेवर में चलेगा, और दैट इज़ द ओनली एडवांटेज। जैसे कि फ्यूचर में ट्रेड होता है, मार्केट अगर ये 100 पॉइंट का कैंडल बना है मान लीजिए, तो वहाँ पे आपको भी 90 से 100 पॉइंट का डीके वहाँ पे मिल जाएगा इन द मनी ऑप्शंस में। लेकिन अगर ऑपोजिट साइड भी बना तो सेम चीज़ ऑपोजिट साइड भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसलिए ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर रहता है, और स्टॉप लॉस बहुत फ्रीक्वेंटली हिट होने की पॉसिबिलिटी रहती है वोलेटाइल मार्केट में। सो आई थिंक दिस इज ऑल आई वांटेड टू शेयर अबाउट इन द मनी ऑप्शन सेलिंग, जो कि मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ।
अगर आप नए हो यहाँ पे तो OTM से ही शुरू कीजिए अगर ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं। धीरे धीरे ATM में मूव कीजिए एंड स्लोली यू कैन मूव टू ITM ऑप्शन सेलिंग अगर आपको करना है तो। अदरवाइज आप अगर प्रॉफिटेबल हो तो ATM OTM किसी में भी आप ट्रेड कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कोई आपका फिर भी क्वेरी है तो कॉमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका आंसर करने की कोशिश करूँगा। बाय बाय।